प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 10th का यानी कि जो आप लोग मैट्रिक का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, इसके लिए जो है ना हम लोग साइंस यानी कि विज्ञान का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। बच्चों, आपको हम बता रहे हैं आप लोगों का साइंस का जो एग्जाम होगा 21 फरवरी के दिन होगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट हम लोग ये सेशन चला रहे हैं। इसमें जो भी पढ़ाएंगे आपके एग्जाम में 100% टकराएगा और हम लोगों का टारगेट है 450 प्लस नंबर लाने का, है ना। तो बिल्कुल आ जाएगा। सभी लोग चैनल वगैरह पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए और शेयर एक बार कर लीजिए सभी दोस्तों में, ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो आप आराम से जुड़ पाएंगे। और चाहे आप लोग प्रथम पालिका एग्जाम देंगे या सेकंड पालिका, दोनों का सेम ही रहेगा। यही क्वेश्चन यही से छपेगा पेपर में, है ना। तो पहला प्रथम पाली के लिए 112 रहेगा और सेकंड पाली के लिए 212 विषय कोड रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, 40 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। 2 घंटा 15 मिनट का 45 मिनट का टाइम मिलेगा। 100 मार्क्स 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह नहीं ज्वाइन किया तो 98 355 16 710 पर आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10 लिख के आप भेज देंगे इस नंबर पे, तो हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस सेशन को बच्चों। तो बच्चों, हमने जो है पीछे की क्लास में 1 नंबर से लेकर के टोटल 80 नंबर तक जो भी क्वेश्चन था हमने कर लिया था। इसीलिए इस वीडियो में हम लोग जो है 81 नंबर से लेकर के टोटल जो है आपका 160 नंबर तक क्वेश्चन है। इस वीडियो में भी 80 क्वेश्चन को करेंगे। इसी प्रकार से हर एक क्लास में हम लोग करते जाएंगे। लगभग 500 से 600 क्वेश्चन हम आपको पढ़ा देंगे। इस हिसाब के एग्जाम में छपेगा, है ना। तो डेली क्लास करिएगा। तो चलिए, पीछे का वीडियो नहीं देखो तो इसी चैनल पे वीडियो अपलोड होगा, जाके देख लेना। तो चलो, पहला क्वेश्चन आपका 81 नंबर की जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीडीटी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 81। चलिए, अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। तो यह हो जाएगा गैसों का विनियम एवं बाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.03%। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो है 84 नंबर बोला, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा और जो ना टेनिन, साथ में जाएगा गोड, साथ में जो ना रेजिन। तो इनमें से सभी होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 85 हम लोगों से बोला गया यहाँ पर कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि हीमोडायलिसिस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 86 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर बोला गया कि बताइए निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि जड़ की वृद्धि। ऑप्शन बी परफेक्ट। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का 87 नंबर बोला गया, जो ना पुनः विकसित अंडाशय कहलाता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, फल कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 88 है, लैंगिक जनन संचारित रोग है इनमें से क्या। तो ये हमारा एड्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। और 89 नंबर है, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होता है ना। तो याद रखिएगा 89 का हमारा जाएगा पीएच 10 और पीएच 11। ऑप्शन नंबर हमारा सी परफेक्ट होगा। आगे है 90 नंबर क्वेश्चन, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaOH2। ऑप्शन हमारा बी परफेक्ट होगा। आगे हम लोग बात करेंगे 91 नंबर का। तो हमसे बोला निम्नांकित में सोडा एस का सूत्र कौन है। तो 91 का ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी होगा, Na2CO3। ऑप्शन हमारा बिल्कुल बी परफेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए 92 है, निम्नांकित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है। तो ग्लोबल लवण का सूत्र हमारा हो जाएगा Na2SO4 गुना 10H2O, यानी ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 93 नंबर को। तो हम लोगों से यहाँ पर जो है बोला गया है बच्चों कि निम्नांकित में जो ना संश्लेषित सूचक कौन है। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, यानी कि मेथिल ऑरेंज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 94 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो ध्यान रखिएगा 94 का आंसर हमारा डी होगा, यानी कि कोयला। डी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 95 नंबर है, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो 95 का आंसर हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन का वियोग होता है, साथ में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। तो इनमें से सभी होगा। डी नंबर हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 96 नंबर की हम लोग जब बात करेंगे, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो ध्यान रखिएगा ये हाइड्रोजन होगा। ऑप्शन बी हमारा परफेक्ट होगा। आगे 97 नंबर बोला गया हम लोगों से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर किसके बराबर होता है। तो ये जो है ना आर जो है हमेशा ये आई से बड़ा होगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर देखें।
मतलब ये हमारा यहाँ पर जो है सी नंबर परफेक्ट होगा। आगे देखेंगे 98 है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, तो 98 का भी होगा वैद्युरूप से। अगला क्वेश्चन 99 नंबर है, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा भी सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 100 नंबर को लघुपटन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बहुत कम हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी परफेक्ट होगा। आगे जब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 100 का, बोला 101 का 100 वाट और 220 वोल्ट के एक बल्ब के आरे 100 विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन हो जाएगा 5/11 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। आगे जब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बच्चों, आप इसको निकाल भी सकते हो बच्चों बहुत आसानी से। ये जो 100 लिखा है 100 को आप इस प्रकार से लिख दोगे, बटे में 220 जो लिखा है 220 लिख दोगे, आप 0 से 0 को काट दोगे और यहाँ पर 2 से काटो तो 5 बार में आपका 10 कटेगा और यहाँ पर 22 11 बार में 2 से कटेगा, तो हमारा 5/11 इस प्रकार से एम्पियर आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन सी होगा। आगे 102 की बात करते हैं, विद्युत बल्ब के फिलामेंट किसका बना होता है, तो याद रखिएगा टंगस्टन का। ऑप्शन बी हमारा परफेक्ट हो। 103 नंबर की बात करते हैं, ये हमसे बोला प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तो ये हो जाएगा 380 नैनोमीटर। ऑप्शन बी हमारा परफेक्ट होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोगों से बोला है 104, वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न क्या होगा, तो 104 का आंसर हमारा हो जाएगा सी उष्मीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन देखेंगे 105 को, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक क्या होगा, तो ये आरबीसी हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा परफेक्ट होगा। 106 नंबर की बात करेंगे तो हमसे बोला गया कृमि रूप परिशोषिका किसका हिस्सा है, तो ये हो जाएगा आहार नाल या पाचन तंत्र का। ऑप्शन ए होगा। 160 है, प्रकाश की ओर जो है ना, प्रकाश की ओर परोह की गति क्या होती है, तो ये होता है प्रकाशानुवर्तन। ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, बोला 108 कि किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का जो है ना प्रयोग की सलाह दी जाती है, तो 108 का आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, घेंगा रोग के लिए। आगे बोला है 109 मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा 12 जोड़ी होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे हम लोग 110 की बात करेंगे, तो मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है, तो 110 का आंसर हमारा बी होगा, अगर मस्तिष्क। ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। 111 नंबर है, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है क्या, तो ये हमारा हो जाएगा मैनाचे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 112 बोला निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रबंधन की एक विधि है, तो 112 का हमारा हो जाएगा कलम लगाना, दाब कलम, साथ में कलम बंधन, तो इनमें से सभी होगा। डी नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 113 को, तो निम्नांकित में कौन सी और धातु विद्युत का सुचालक है, तो 113 का भी होगा ग्रेफाइट। ऑप्शन बी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 114 है, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो ये हमारा निकेल होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 115 नंबर हमसे बोला शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो ये 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन सी होगा। 116 है, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोडियम को। ऑप्शन नंबर ए नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। आगे जब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 117 का, तो हमसे बोला गया अम्ल के जो ना जलीय विलयन में निम्नांकित में कौन सबसे जो ना कौन उत्पन्न होता है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों ये हमारा हो जाएगा H+ आयन। ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका तो ऑप्शन भी होगा, मैंने पहले ही बोल दिया। 118 निम्नांकित में कौन सबसे जो है सबल अम्ल है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी कि HCl हो जाएगा, है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे
119 से शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी होगा। 120 है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि अम्ल होगा। 121 है द्रव्य सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा Na2CO3 गुणित 10 H2O, ऑप्शन नंबर बी होगा। 122 है निम्नांकित में कौन और धातु है? तो ध्यान रखिएगा पी हमारा जो है ना और धातु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे 123 को, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होगी? तो ध्यान रखिएगा 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 124 है मेंडलीव की आवर्त सारणी में बल्बों की संख्या कितनी है? तो ये 9 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 125 है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो ये हो जाएगा हमारा CH4 गुना 2H2O, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 126 नंबर बोला बोरोन का परमाणु भार क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 117 को 27 को, तो बोला कि जो ना केलाइमाइन निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन है यानी कि जेडन यानी जिंक का। क्वेश्चन नंबर 128 है अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा? तो इसका अनुपात हो जाएगा, हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इसमें H का जो ना H होता है तो H1 होगा, नाइट्रोजन Na2 होता है, इस प्रकार से Na2 होता है। तो यहाँ पर 1 अनुपात हमारा 3 Na2 है ना 3 हो जाएगा, एक और जुट जाएगा, तो इस प्रकार से 1 अनुपात 3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी परफेक्ट हो जाएगा। 129 हमसे बोला गया निम्नलिखित में कौन पराग कोश में पाया जाता है? तो ये परागकण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे निम्नलिखित में कौन पारफ हार्मोन नहीं है? तो ये ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। 131 है और लैंगिक जनन की विधि क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा बीज गुणजन मुकुलन विखंडन, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 132 है मेंडेल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो मटर का, ऑप्शन ए होगा। 133 है निम्नलिखित में से किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो अरस्तु को, ऑप्शन बी परफेक्ट। अगला क्वेश्चन बोला मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। 135 से प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती क्या है? तो ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट के घराना में। आगे देखेंगे 136 को, तो हमसे बोला गया कि गुड्डे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, तो ये हमारा हो जाएगा मूत्राशय में, ऑप्शन डी होगा। 137 है पेंटेन जिनका अणुसूत्र C5H बड़ा है के कितने संरचना समावयवी संभव है? तो ये 3 होगा, ऑप्शन ए होगा। 138 है कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो ये हो जाएगा दूसरा का, ऑप्शन नंबर डी होगा। 139 हमसे बोला घेंगा रोग पनपता है, तो ये आयोडीन की कमी के कारण जो है पनपता है, तो सी नंबर परफेक्ट होगा। 140 से रंग मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ पे? रंध्र रोगा, इस प्रकार से, है ना। रंध्र मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा पट्टियों में, ऑप्शन नंबर हमारा बी परफेक्ट होगा। 141 से रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते क्या है? तो ये हमारा जो हो जाएगा सिफगमो, है ना, एस्फिगमो मैनोमीटर, ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी होगा। 142 से पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो ये हमारा परागकण हो जाएगा। 143 से लसिका का रंग होता है, तो ये हमारा हल्का पीला होता है। 144 से निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो ये हमारा हो जाएगा DDT, ऑप्शन हमारा डी परफेक्ट हो जाएगा। 145 से सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा, है ना, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, ऑप्शन सी होगा। 146 से पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है कितना? तो ये हो जाएगा एक दिशीय। अगला है हमारा 147 आवेश का ऐसा मात्रक क्या है? तो ये कूलाम होगा, जिसका जो ना संकेत होता है सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 148 है दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, तो वो देख सकता है दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन बी होगा।
149 है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं हुए, तो ये हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन बोला 150, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, तो ये हमारा हो जाएगा जो ना आर्स्टेड ने किया था। आर्स्टेड ने किया था जो कि 1820 में किया था। 151 है कि चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी क्या होगी, तो ये हमारा उत्तल लेंस हो जाएगा। दर्पण उत्तल दर्पण भी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए बी दोनों। नेक्स्ट हमारा 152 नंबर बोला जा रहा है, निम्नलिखित में किस कारण से समान मानक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है, तो 152 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों की विपरीत दिशा गतियों के कारण, ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। 153 है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस में 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण किस प्रकार का होगा, तो प्लस कहां पर आता है, प्लस जिस दर्पण में आता है उसका नाम आपको पता होना चाहिए। ये उत्तल दर्पण में आता है, आपको अंक से कोई मतलब नहीं लेना है। अगर यही माइनस में 20 सेंटीमीटर बोल देता तो हम किस में मारते, माइनस लगा है तो हम अवतल में मारते, तो अवतल में माइनस का चिन्ह लगता है, उत्तल में प्लस का, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका परफेक्ट आंसर बी होगा। आगे जब बात करेंगे 154 का, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता कैसा है, तो ये होता है काल्पनिक, यानी कि काल्पनिक को आभासी भी कहा जाता है। 155 है, निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है, तो दर्पण सूत्र हमारा हो जाएगा 1/f हो जाता है, बराबर में 1/में v हो जाता है, प्लस में 1/में u होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी में दिया गया है, तो बी परफेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन 156, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होगा क्या, तो समतल दर्पण में आवर्धन की बात करेंगे तो इसमें प्लस ही आएगा। आगे हम लोग बात कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो अगला क्वेश्चन 157 कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा ये हमारा हो जाएगा, और एक तो समतल में, साथ में उत्तल में, साथ में अवतल में, सभी में होगा, डी नंबर परफेक्ट हमारा होगा। आगे जब हम लोग बात करेंगे 158 का, प्रकाश का नीला रंग किस परिघटना का परिणाम होता है, तो ये परिकिरणन का हो, तो आप देखेंगे हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। 159 है, विलर माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मूल कहाँ जाएगी, तो अभिलंब से अभिलंब की ओर, ऑप्शन ए होगा। 160 है, निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक यानी कि प्लस में होती, तो अभी मैंने बताया था उत्तल लेंस की हो जाएगी, तो हमारा यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 162 है, ऑक्सीजेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा टमाटर। तो बच्चों हमने 160 तक ही आपको बोला था, तो फिलहाल हम यहाँ 160 तक ही करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में और बढ़ेंगे 160 161 से लेकर के टोटल 8 यानी 240 तक हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसी प्रकार से हम लोग कंप्लीट करेंगे, सारे क्लास को अटेंड कर लेंगे। चैनल वगैरह पे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप। चलो अगर पेपर वगैरह लीक होगा तो उसका आंसर गूगल के माध्यम से कैसे डाउनलोड करोगे मैं आपको चलो फटाफट से एक बार सिखा देता हूँ, है ना। मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, बट हाँ सिखा देता हूँ, वहां पर से आप अगर लिंक वगैरह हो तो आपको मिल पाएगा। इसके लिए बच्चों सिंपल सा आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लेंगे, मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग गूगल में आकर के सर्च कर लीजिएगा। इसके बाद ऊपर करिएगा, यहाँ पर mittunstudycenter.com लिखा मिलेगा, इस पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा इस प्रकार से जो है आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन जैसे ही होगा आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा, नीचे आइएगा तो क्लास 10 का यहाँ पर देखिए आपके सामने जो है सेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए ये रहा क्लास 10 का सेशन। ये जो पहला वाला है ना इस पे नहीं क्लिक करना, ये एडमिट कार्ड का है। दूसरा वाला पर भी नहीं क्लिक करना है, तीसरा वाला पर भी नहीं करना है। चौथा वाला जो है ना यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें लिखा मिलेगा बिहार बोर्ड क्लास 10 वायरल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025। तो आप इस पे जैसे ही क्लिक मारेंगे तो इस प्रकार से जो आपके सामने इंटरफेस पे होगा। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप इस ग्रुप को जरूर दोनों को ज्वाइन कर लेना, फॉलो कर लेना, क्योंकि इसी ग्रुप में अगर 20 मिनट 10 मिनट 5 मिनट पहले कभी भी आंसर आएगा तो मैं इस ग्रुप में आंसर डाल दूंगा, तो आप यहाँ से ले पाएंगे, है ना। तो आप यहाँ से कर लेना, अगर बहुत पहले ऐसे लिख तो नहीं होता है, अगर होगा तो आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे सारे सब्जेक्ट का, हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, नॉन हिंदी। जैसे आपको साइंस का करना होगा सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करेगा तो डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से अगर डाउनलोड नहीं हो बच्चों तो आप सिंपल सा क्या करेंगे जो है आप यहाँ पर सिंपल सा बच्चों
सिंपल सा गूगल को फिर ओपन करके बेगूसराय हेल्प.com जैसे मैं सर्च किया हूँ इतना सर्च करिएगा। फर्स्ट में बेगूसराय हेल्प.com लिखा हुआ मिलेगा, इस पर क्लिक मारिएगा। इस प्रकार से इंटरफेस बनेगा। यहाँ पर भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन कर लेने के बाद नीचे बढ़िएगा, यहाँ पर देखिएगा क्लास, नीचे आपको बढ़ना है थोड़ा सा नीचे आइएगा तो क्लास 10 का सेशन मिलेगा। ये रहा क्लास 10 का सेशन, अभी नहीं बना है, मैं यहाँ पर सेशन बना दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।